हाथ पैर धो ले। गुड मॉर्निंग बच्चों। तो आज हम आपकी बुक का सेकंड चैप्टर पढ़ रहे हैं जिसका नाम है दुर्बुद्धि विनिश्यति। दुर्बुद्धि यानी दुष्ट बुद्धि वालों का, दुर्बुद्धि दुष्ट बुद्धि वालों का क्या हो जाता है? विनाश। दुष्ट बुद्धि वालों का क्या हो जाता है? विनाश। तो इसको पढ़ने से पहले हम पहले इसके शब्दार्थ देखेंगे। क्या देखेंगे? शब्दार्थ। तो देखिए शब्दार्थ देखते हैं तो चलते हैं हम अपन शब्दार्थों की ओर। तो देखिए सर यानी तालाब, कूर्म कछुआ, प्रतिवस्ती इसमें रहता था, धीवरा मछुआरे, मत्स्य कूर्मा दीना, मत्स्य कूर्मा दीने, मत्स्य यानी मछली, कूर्मा कछुआ, दीनम यानी आदि को, मछली कछुए आदि को, मारिशामी मारेंगे, मैवम ऐसा नहीं, हृदम तालाब को, धार्यताम धारण करे, पक्ष बलेन पंखों के बल से, अपाय हानि, नियमानम ले जाते हुए, अवलोक्य देखकर, लंबमानम लटकते हुए, उड़ियते उड़ रहा है, विस्मृत्य भूलकर, भस्म राख, सुहृदाम मित्रों का, हित काम नाम कल्याण की इच्छा रखने वाले का, अभिनंदती प्रसन्नतापूर्वक स्वीकार करता है, दुर्बुद्धि दुष्ट बुद्धि वाला। ठीक है, यहाँ हमारे शब्दार्थ पूरे हो गए। अब हम बढ़ते हैं अपने प्रश्न उत्तरों पाठ के अर्थ की ओर। तो देखिए बेटा, जब कभी भी हम पाठ का अर्थ पढ़ते हैं तो उससे पहले हमको उसके शब्दार्थ पढ़ने होते हैं, क्योंकि शब्दार्थों के पढ़े बिना हम उसका अर्थ नहीं पढ़ सकते। जैसे आपके इंग्लिश में हार्ड वर्ड होते हैं वैसे ही अपने संस्कृत में शब्दार्थ होते हैं और हिंदी में भी शब्दार्थ होते हैं, कठिन शब्दार्थ। ठीक है, तो देखिए पढ़ते हैं हम। अस्ति मगध देश, मतलब पहले इसको पढ़ाने से पहले मैं थोड़ा सा बताती हूँ कि जो ये दुर्बुद्धि विनिश्यति पाठ है ये दो हंसों और एक कछुए की कहानी है बेटा, क्योंकि वो सब तालाब में रहते थे और मित्र बन गए थे, किंतु कछुआ अपनी बोलने की आदत से स्वयं ही मारा गया। ठीक है, क्योंकि उसके मित्र जो हंस थे उन्होंने तो अच्छा किया, वो उसको एक डंडे पर लटका कर लेके जा रहे थे और उससे कहा था तुम बीच में मत बोलना, अगर तुम बोलने के लिए मुंह खोलोगे तो तुम्हारा विनाश हो जाएगा। तो वो पहले तो मान गया, किंतु जब उसको लेके गए ना तो बीच में बोल पड़ा और पढ़कर मर गया। तो यही इसकी कहानी है। तो देखो कहानी पढ़ोगे तो आपको बहुत मजा आएगा और पाठ का अर्थ भी समझ में आएगा। तो देखिए, अस्ति मगध देश है, फूलोत्पल नाम है सरे। अस्ति यानी है, मगध देश यानी मगध देश में, फूलोत्पलम नाम है सरे, फूलोत्पल नाम का, सरे यानी तालाब, मगध देश में फूलोत्पल नाम का तालाब है। तत्र वहाँ संकट और विकट नाम के दो हंस रहते हैं, वहाँ संकट और विकट नाम के दो हंस रहते हैं। कंबुग्रीव नामक, कंबुग्रीव नाम का, तयो मित्रम उनका मित्र, एक कूर्मा में कछुआ भी, तत्रे वे वहाँ ही प्रतिवस्ती इसमें रहता था। अब सुनो आप, मैंने बताया ना दो हंस थे जिनका नाम था संकट और विकट, और एक कछुआ था जिसका नाम था कंबुग्रीव। तो देखिए कि मगध देश में फूलोत्पल नाम का तालाब है, वहाँ संकट और विकट नाम के दो हंस रहते हैं। कंबुग्रीव नाम का उनका मित्र एक कछुआ भी वहाँ ही रहता था। आगे, एक अथय एकदा धीवरा तत्र आगच्छन, अथय यानी इसके बाद, एकदा एक बार, धीवरा यानी मछुआरे, तत्र यानी वहाँ, आगच्छन यानी आए, इसके बाद एक बार मछुआरे वहाँ आए। ते एकथयन उन्होंने कहा, उन्होंने किन्ने, उन मछुआरों ने, कि वयम यानी हम सब, स्व यानी कल, मत्स्य मछली, कूर्मादीना कछुए आदि को, मारिशामी मारेंगे, कि हम सब कल मछली कछुए आदि को मारेंगे।
एतत् श्रुत्वा कूर्म अवदत्, एतत् यह, श्रुत्वा सुनकर, कूर्म कछुए ने, अवदत् कहा। मित्रे, मित्रे के पीछे विस्मयादि बोधक चिन्ह लग रहा है, इसलिए इसका प्रयोग हे या अरे अर्थ में हो जाएगा। तो हरे मित्रो या अरे मित्रो, किम युवाभ्याम, किम यानी क्या, युवाभ्याम तुम दोनों ने, धीवराणाम मछुआरों की वार्ता श्रुता बातचीत सुनी। क्या तुम दोनों ने मछुआरों की बातचीत सुनी। अधुना किम अहम करोमी, अधुना यानी अब, किम यानी क्या, अहम यानी मैं, करोमी यानी करूं, अब मैं क्या करूं। हंसो अवदताम, हंसों ने कहा, दोनों हंसों ने अवदताम कहा या हंस, दोनों हंस बोले। प्रातः यद, जो उचितम उचित होगा, तत्कर्तव्यम वही करेंगे, कि अब तो रात हो गई, सुबह जो उचित होगा वही करेंगे। कूर्म अवदत, कछुआ बोला, मह्यम ऐसा है, ऐसा हो सकता है, तद जैसा, मैं अन्य दूसरे हृदय तालाब पर गच्छामी चला जाऊं, तथा कुरुतम वैसा करो। हंसौ अवदताम, हंसों ने कहा, हंसो अवदताम, हंसों ने कहा, आवाम किम करवावे, हम दोनों क्या करें। कूर्म अवदत, कछुआ बोला, अहम युवाभ्याम में, तुम दोनों के सह साथ, आकाश मार्गेण, आकाश मार्ग से, अन्यत्र गंतुम इच्छामि, दूसरी जगह चला जाऊं। तो एक बार फिर से बेटा तो देखिए कि पहले ऊपर अपन ने पढ़ा कि एक फूलोत्पल नाम का देश है, वहाँ संकट और विकट नाम के दो मित्र रहते हैं। कम्बुगरी नाम का उनका मित्र एक कछुआ भी वहीं रहता था। इसके बाद आगे कि एक बार मछुआरे वहाँ आए, वहाँ का तालाब पर, ते उन्होंने कहा, हम सब कल मछली कछुए आदि को मारेंगे। यह सुनकर कछुआ बोला, अरे मित्रों, क्या तुम दोनों ने धीवरों की बातचीत सुनी है, अब मैं क्या करूं। हंस बोले, प्रातः जो उचित हो वही करो। कछुआ बोला, ऐसा है, ऐसा मत, मैं प्लस एवं, ऐसा नहीं, जो तद यानी जो, जैसा मैं दूसरे तालाब पर चला जाऊं वैसा करो। हंसों ने कहा, आवाम किम करवावे, हम दोनों क्या करें। कूर्म अवदत, कछुआ बोला, अहम युवाभ्याम सह, कछुआ बोला, मैं तुम दोनों के साथ आकाश मार्ग से अन्यत्र जाना चाहता हूँ, दूसरी जगह जाना चाहता हूँ। तो देखिए दूसरी जगह जाना चाहेगा तो आगे, हंसौ अवदताम, हंसों ने कहा, हंसौ अवदताम, हंसों ने कहा, हंसौ अवदताम, हंसों ने कहा, अत्र कै उपाय, यहाँ क्या उपाय है। कच्छपवती, कछुआ बोला, युवाम तुम दोनों, काष्ठ दंडम, लकड़ी के डंडे को, एकम एक, चंचवा धार्यताम, चोंच में धारण करो। तुम एक लकड़ी के डंडे को चोंच में धारण करो। अहम काष्ठ मध्य अवलंबय, मैं लकड़ी के डंडे के बीच अवलंबय लटक कर, युवयो तुम दोनों के, पक्ष बलेन, पंखों के बल से, सुखेन गमिष्यामि, सुखपूर्वक जाऊंगा। मैं लकड़ी के डंडे के बीच लटक कर तुम दोनों के पंखों के बल से सुखपूर्वक जाऊंगा। हंसौ कथयताम, हंसों ने कहा, संभवती एष उपाय, यह उपाय संभव है, किंतु अत्र यहाँ एक अपाय भी है, यहाँ एक अपाय मीन्स हानि भी है, यहाँ एक हानि भी है। आवाभ्याम, हम दोनों के, नियमानम, ले जाते हुए, त्वम तुमको, अवलोक्य देखकर, जना लोग, किंचित कुछ ही बोलेंगे ही, कुछ भी बोलेंगे ही, कि हम दोनों के ले जाते हुए तुमको देखकर लोग कुछ भी बोलेंगे। यदि त्वम उत्तरम दास्यसि, यदि तुम उत्तर दोगे, तदा तब तो तुम्हारा मरना निश्चित है, तब तुम्हारा मरना निश्चित है।
अतः त्वम अत्रैव वस, इसलिए तुम यहाँ ही रहो। तत्श्रुत्वा, ऐसा सुनकर क्रोधित कूर्मम कछुआ अवदत बोला कि मैं मूर्ख है, क्या मैं मूर्ख हूँ? उत्तर न दास्यामि, उत्तर नहीं दूंगा। किंचिदपि न वदिष्यामि, कुछ भी नहीं बोलूँगा। अतः अहम, इसलिए मैं जैसा कहता हूँ तुम दोनों वैसा करो। कौन बोला? ये कछुआ। तो देखिए एक बार फिर से, हंसो अवदताम, हंसों ने कहा, दोनों हंसों ने कहा, अत्र कै उपाय, यहाँ क्या उपाय है? कच्छपति, कच्छा बोलता है, तुम दोनों लकड़ी के डंडे को एक चोंच में धारण करो। मैं लकड़ी के डंडे के बीच लटक कर तुम दोनों के पंखों के बल से सुखपूर्वक जाऊंगा। दोनों हंसों ने कहा, यह उपाय संभव है, किंतु यहाँ एक हानि भी है। हम दोनों के ले जाते हुए तुम्हें देखकर लोग कुछ बोलेंगे ही। यदि तुम उत्तर दोगे तब तुम्हारा मरना निश्चित है। अतः तुम यहाँ ही रहो। ऐसा सुनकर क्रोधित कछुआ बोला, क्या मैं मूर्ख हूँ? उत्तर नहीं दूंगा। किंचिदपि न वदिष्यामि, कुछ भी नहीं बोलूँगा। अतः अहम, इसलिए मैं जैसा कहता हूँ वैसा तुम दोनों करो। अब ठीक है, कैसे कर रहा है वो देखिए। एवं काष्ठ डंडे लंबमाने, इस प्रकार लकड़ी के डंडे से लंबमाने लटकते हुए कूर्म कछुआ पोरा पश्चन, कछुए को पोरा यानी ग्वालों ने, अपश्चन यानी देखा। पश्चात बाद में धावनम, दौड़ते हुए, च अवदन, और कहा, और बाद में उसके पीछे दौड़ते हुए कहा, अहो अरे महद आश्चर्यम, महान आश्चर्य है। हंसाभ्याम सह कूर्मो अपि उड्यते, हंसों के साथ कछुआ भी उड़ रहा है। कश्चित वदति, कोई बोलता है, यद अयम, यदि यह कछुआ, कथम अपि, किसी भी प्रकार, निपातति, नीचे गिरता है, तदा तब अत्रैव पकत्वा खादिष्यामि, यहीं पकाकर खाऊंगा। अप्रयावदत, दूसरा बोला, सरस तीरे दग्धवा खादिष्यामि, तालाब के किनारे ले जाकर खाऊंगा। क्योंकि तुमको पता होना चाहिए, जब ऐसी हरकत होगी ना, जैसे दो हंसे कछुओं को लेके जाएंगे तो लोग अपन जैसे भी देखेंगे, और अपन देख के भी उसके पीछे पीछे दौड़ते थे। पहले छोटे छोटे थे और कुछ ना कुछ तो कहते ही थे। ठीक है, आगे। अन्य कथिय, तीसरे ने कहा, गृहम नीत्वा भक्ष्यामि, घर ले जाकर खाऊंगा। तेषाम तद वचनम, तेषाम, उनके उन वचनों को श्रुत्वा कूर्म कछुआ क्रोधित हो गया। उनके वचनों को सुनकर कछुआ क्रोधित हो गया। मित्राभ्याम दत्तम वचनम, मित्रों के दिए गए वचन को विस्मृत्य भूलकर स वह अवदत बोला, यूयम भस्मम खादत, तुम सब राख खाओ। वो अपने मित्र के वचनों को भूल गया और उन लोगों की बातों को सुनकर गुस्सा होकर बोल गया। और वो जैसे ही बोला और उसने बोलने के लिए जैसे ही मुंह खोला, और मुंह खोलते के साथ ही क्या हुआ, तत्क्षणेभ्य ततमेव, उसी क्षण कूर्मम कछुआ दंडम, डंडे से भूमौ पतित, भूमि पर गिर पड़ा। पोरव से मारित, ग्वालों के द्वारा मार दिया गया। अतयुक्तम, इसलिए कहा गया है। तो देखिए श्लोक पढ़ाएंगे, पहले इतना सा पढ़ ले कि एवं इस प्रकार काष्ठ दंडम, लकड़ी के डंडे से निकल लटकते हुए कूर्मम, कछुए को ग्वालों ने देखा। पोरा मीन्स ग्वालों ने देखा। पश्चात, पीछे दौड़ते हुए बोला, अहो अरे महान आश्चर्य है। हंसाभ्याम सह कूर्मा अपि उड्यते, हंसों के साथ कछुआ भी उड़ रहा है। कश्चित, कोई बोला, यदि यह कछुआ कैसे भी गिर जाता है, तदा तो यहाँ ही पकत्वा, पकाकर खादिष्यामि, खाऊंगा। अपरम अवदत, दूसरा बोला, सरस तीरे दग्धवा खादिष्यामि, तालाब के किनारे ले जाकर खाऊंगा। अन्य में कथियत, तीसरे ने कहा, घरम नीत्वा भक्ष्यामि, घर ले जाकर खाऊंगा।
तेषां तद वचनम श्रुत्वा, उनके उन वचनों को सुनकर कछुआ क्रोधित हो गया और मित्राभ्याम दत्तम वचनम, मित्रों के दिए हुए वचनों को भूलकर वह बोला, यूयम भस्म खादत, तुम सब राख खाओ। तत्क्षणम एवं, उसी क्षण कछुआ डंडे से भूमि पर गिर पड़ा। पौरों से मारिता, ग्वालों के द्वारा मारा गया। अतएव उक्तम, इसलिए कहा है। देखो क्या कहा है, अब श्लोक पढ़ेंगे। सुहृदाम हित कामनाम वाक्यम यो न अभिनंदति, स कूर्मव इव दुष्ट बुद्धि काष्ठ दंड भ्रष्टो विनिश्यति। सुहृदाम मित्रों की, सुहृदाम मित्रों की, श्रेष्ठ मित्रों की, सु यानी श्रेष्ठ, हृदय यानी मित्रों की, हित कामना कल्याण करने वाली बातों को, हित कामनाम कल्याण करने वाली वाक्यम बातों को, यो जो न अभिनंदती नहीं मानता है, स वह कूर्मम कछुए के यु समान, दुर्बुद्धि दुष्ट बुद्धि वाला, काष्ठ लकड़ी से भ्रष्टो अलग होकर, विनिश्यति विनाश को प्राप्त हो जाता है। तो आगे समझ में कि सुहृदाम यानी श्रेष्ठ मित्रों की, हित कामना वाली बातों को या कल्याणकारी बातों को, वाक्यम बातों को, यो जो न नहीं अभिनंदती स्वीकार करता है या नहीं मानता है, सकूर्म इव वह कछुए के समान, दुष्ट बुद्धि वाला, लकड़ी से अलग होकर या गिरकर विनाश को प्राप्त हो जाता है। किसको प्राप्त हो जाता है? विनाश को। आगे बेटा समझ में, आज हमारा ये सेकंड चैप्टर यहाँ कंप्लीट हो गया। इसका एक बार मैं पूरा ट्रांसलेशन कर रही हूँ, आप सुने सभी। मगध देश में फूलोत्पल नाम का तालाब है, वहाँ संकट और विकट नाम के दो हंस रहते हैं। कम्बुग्रीव नाम का उन दोनों का मित्र एक कछुआ भी वहीं रहता था। इसके बाद एक बार धीवरा मछुआरे वहाँ आए। उन सब ने कहा, कल हम सब मछली कछुए आदि को मारेंगे। यह सुनकर कछुआ बोला, अरे मित्रों, क्या तुम दोनों ने मछुआरों की बात सुनी? अब मैं क्या करूं? हंसों ने कहा, प्रातः जो उचित होगा वो करेंगे। कौवा बोला, ऐसा नहीं है, तो जैसा मैं दूसरे तालाब पर चला जाऊं वैसा करो। हंसों अवदात हंसों ने कहा, हम दोनों क्या करें? कछुआ बोला, मैं तुम दोनों के साथ आकाश मार्ग से दूसरी ओर जाना चाहता हूँ। हंसों अवदताम हंसों ने कहा, अत्र क्या उपाय है? यहाँ क्या उपाय है? कच्छपवती कछुआ बोला, युवाम तुम दोनों लकड़ी के डंडे से एक चोंच को धारण करो। मैं लकड़ी के डंडे के बीच लटक कर तुम दोनों के पंखों के बल से सुखपूर्वक चला जाऊंगा। हंसों ने कहा, यह उपाय संभव है, किंतु यहाँ एक हानि भी है। हम दोनों ले जाते हुए तुम्हें देखकर लोग कुछ ही बोलेंगे। यदि तुम उत्तर दोगे तब तुम्हारा मरना निश्चित है। अतः तुम यहाँ ही रहो। इसके बाद यह सुनकर क्रोधित कछुआ बोला, क्या मैं मूर्ख हूँ? उत्तर नहीं दूंगा, कुछ भी नहीं बोलूँगा। अतः मैं जैसा कहता हूँ तुम दोनों वैसा करो। इस प्रकार लकड़ी के डंडे पे लटकते हुए कछुए को ग्वालों ने देखा, पीछे दौड़ते हुए और बोले, अरे महान आश्चर्य, हंसों के साथ कछुआ भी उड़ रहा है। किसी ने कहा, यदि यह कछुआ कैसे भी गिरता है तो यहाँ ही पका कर खाऊंगा। दूसरे ने कहा, तालाब के किनारे जलाकर खाऊंगा। और तीसरे ने कहा, घर ले जाकर खाऊंगा। उनके वचनों को सुनकर कछुआ क्रोधित हो गया और मित्रों को दिए वचन भूलकर वह बोला, तुम सब भस्म खाओ। उसी क्षण कछुआ डंडे से भूमि पर गिर पड़ा और ग्वालों के द्वारा मारा गया। किसी ने सही कहा है कि जो मित्रों की हित कामना की, श्रेष्ठ मित्रों की अच्छी कामना वाली बातों को जो नहीं स्वीकार करता है, वह कछुए के समान दुष्ट बुद्धि वाला, लकड़ी से गिरकर विनाश को प्राप्त हो जाता है। आज के लिए इतना ही।